अरे वाह, हमारी बहू रानी तो बहुत जल्दी उठ गई आज। हाँ मम्मी जी, शादी के बाद आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए मैं जल्दी ही उठ गई थी। अरे वाह, कितनी समझदार बहू है मेरी। हाँ तो बेटा, तुमने क्या बनाया है आज पहली रसोई में? मम्मी जी, मैंने चावल की खीर बनाया है। अच्छा, चावल की खीर बनाया है? हाँ मम्मी जी। भगवान को भोग लगा दिया बेटा? हाँ मम्मी जी, मैंने बनाने के तुरंत बाद भगवान जी को भोग लगा दिया है। कितनी समझदार और संस्कारों वाली बहू है मेरी। वैसे ये सारी बातें तुम्हें किसने बताई बेटा? मेरी माँ ने कल ही मुझे फोन करके सारी बातें समझा दी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो तो अब डाइनिंग टेबल में खीर लेके चलो, सभी मेहमान तुम्हारी रास्ता देख रहे हैं। जी मम्मी जी, आप चलिए, मैं बस आती हूँ। और बेटा, खीर डाइनिंग टेबल में रखकर सबको परोस देना, उसके बाद तुम जाकर थोड़ा आराम कर लेना, क्योंकि बेटा शादी की भाग दौड़ में तुम्हें एक भी आराम नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा आराम कर लोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा बेटा। और फिर कल तुम्हें अपने हनीमून पर भी तो निकलना है। मम्मी जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। अरे बेटा, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? आखिर तुम मेरी लाडली बहू जो हो। आ जाओ बेटा जल्दी से खीर लेकर। जी मम्मी जी, बस आई। ये क्या भाभी, सारा घर मेहमानों से भरा पड़ा है और तुम आकर अपने कमरे में सो गई? दीदी, वो मुझे थोड़ी थकान हो रही थी। शादी की भाग दौड़ के कारण दीदी, कुछ दिनों से आराम नहीं मिल पा रहा है ठीक से, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। ये आपकी रेस्ट करने का टाइम नहीं है। आप इस घर की बहू हो और बहू के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है, अभी आपको पता नहीं है। उठकर चलो यहाँ से, किचन में कितना काम पड़ा है। आस पड़ोस के लोग भी आपको देखने के लिए आ रहे हैं। यदि उन्हें पता चलेगा कि आप कमरे में सोए पड़े हो तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हाँ हाँ दीदी, आप चलिए, मैं बस आ रही हूँ। जल्दी आओ। मेरी सास ने तो मुझे खुद ही कमरे में रेस्ट करने के लिए भेजा है, और मेरी ननद ने आकर मुझे कितना कुछ सुना दिया। खैर चलो जाने दो, जाती हूँ बाहर मैं भी। बहुत जोरों की भूख लग गई है, कुछ खा लेती हूँ पहले थोड़ा सा। भाभी, ये कटोरी लेकर कहाँ जा रही हो तुम? वो दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ मैं। यहाँ दो मुझे कटोरी। घर की बहू हो आप और घर के रीति रिवाजों को आप ही तोड़ोगी। हमारे घर में जब तक घर के बड़े बूढ़े खाना नहीं खा लेते, जब तक घर की बहुएं कुछ भी नहीं खाती हैं। वो दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। अरे हाँ हाँ, सभी को खा लेने दो, फिर खा लेना खाना। खाना कहाँ भागा जा रहा है? अरे बहू, मैंने तो तुम्हें कमरे में आराम करने के लिए भेजा था। खैर चलो, अब उठ ही गई हो बेटा, तो चलो थोड़ा सामने चलकर बैठ जाओ। जी मम्मी जी। वो क्या है, मोहल्ले पड़ोस की सभी लेडीज तुम्हें देखने आ रही हैं। हाँ मम्मी जी। मम्मी, अपनी बहू को थोड़ा समझाओ। क्यों, क्या समझाऊं बेटा उसे मैं? घर के सारे रीति रिवाजों को सिखा दो अपनी बहू को। अरे हाँ हाँ बेटा, सीख जाएगी ना, अभी उसे आए हुए 2 दिन तो हुआ है। चलो बहू तुम। यदि मम्मी ने भाभी को इस तरह से छूट दी ना तो भाभी के पर निकल आएंगे। मैं देखती हूँ कैसे भाभी के पर निकलते हैं। मम्मी कुछ नहीं बोल रही तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं भाभी को सिखाऊंगी सर घर के रीति रिवाज। श्रेया जल्दी करो, बहुत टाइम हो गया है, हमें स्टेशन पहुंचने में भी टाइम लगेगा। हाँ हाँ जी, बस मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। हाँ तो चलो सामने जल्दी। माँ प्लीज थोड़ा जल्दी आइए, हमें लेट हो रहा है। ठीक है माँ, हम चलते हैं। हाँ बेटा, पहुँचते ही फोन करना, बढ़िया मजे से घूमना बेटा। हाँ माँ ठीक है, अपना और बहू का ख्याल रखना बेटा। हाँ बाबूजी ठीक है। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। प्रणाम माँ बाबूजी, जुग जुग जियो बेटा। भगवान तुम दोनों को खूब खुशियाँ दे। ठीक है मम्मी जी, तो हम चलते हैं। हाँ बेटा। शादी को अभी 2-3 दिन हुए हैं और तुम लोग कहाँ चल दिए इतने बड़े बड़े बैग पैक करके? क्या हुआ, तुम अपनी जॉब पर वापस जा रहे हो क्या रौनक? नहीं दीदी, हम लोग घूमने जा रहे हैं। घूमने? मतलब घूमने कहाँ जा रहे हो? दीदी हम लोग गोवा जा रहे हैं हनीमून मनाने। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती रौनक? अभी तुम्हारी शादी को 2-3 दिन हुए हैं और तुम घूमने ले जा रहे हो अपनी बीवी को। अरे दीदी, हम लोग हनीमून पर जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है हनीमून पर जाने की, ये नए नए चोचले बंद करो। दीदी, हमने शादी के पहले से ही रिजर्वेशन करवा कर रखा है अपना। हाँ, रिजर्वेशन ही हुआ है ना, कैंसिल भी हो सकता है। रौनक, तुम्हें थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। रौनक, तुम्हें शर्म होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तुम्हारी बीवी को देखने के लिए मोहल्ले पड़ोस की कितनी लेडीज से रोज आती हैं, और जब वो आएंगी तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे कि रौनक और उसकी बीवी तो हनीमून मनाने गए हैं? और वैसे भी सारा घर मेहमानों से भरा पड़ा है। लेकिन दीदी, हमने पहले से ही। क्या पहले से बोल रहे हो तुम? तुम्हें अकल नहीं है थोड़ी सी भी? और माँ पापा आप तो अपनी बहू और बेटे को मना कर सकते हैं ना। ये क्या है, हर बात पर उनकी हाँ में लाते जाते हो आप लोग। अरे बेटा, जाने दो ना, उनका मन है तो तुम क्यों रोक टोक कर रही हो? अभी से आप अपनी बहू को इतनी छूट देंगी ना तो एक दिन आपके सर पर बैठ के नाचेगी वो। अरे बेटा, इनको जाने दो, आजकल तो चल ही रहा है। ठीक है माँ, मैं भी देखती हूँ कौन जाता है अब यहाँ से बाहर। रौनक, सीधा अपना सामान उठाकर कमरे में निकल जाओ तुम। श्रेया चलो अंदर।
बड़े आए हनीमून मनाने वाले। मेरी शादी जरूर हो गई है, लेकिन अभी भी इस घर में मेरा ही चाल चलता है। मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर तुम लोगों की क्या मजाल है? कैसी बहन है ये इनकी, इतना हिटलर शाही मचा कर रखा है इसने कि पूछो ही मत। हमारा हनीमून कैंसिल करवा दिया इस औरत ने। दीदी की इन हरकतों पे ना ही इन्होंने कुछ बोला, ना ही मम्मी पापा ने कुछ बोला। मेरे कितने अरमान थे, शादी के 4 महीने पहले से हम लोग यही प्लानिंग कर रहे थे। ना जाने कैसी बहन है इनकी। माँ का फोन आ रहा है, अब उन्हें क्या बताऊं मैं। हेलो माँ। हाँ बेटा, तुम निकल गई गोवा के लिए? कहाँ माँ, हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ। अरे क्या हुआ बेटा? माँ, मेरी ननद बहुत खराब है, उसने हमें हनीमून पर जाने से रोक दिया। नाक में दम करके रखा है माँ उसने मेरे। क्यों बेटा, क्या हुआ अचानक से? मम्मी, हम लोग सारा सामान लेकर दरवाजे पर पहुंचे ही हैं, उतने में मेरी ननद ने आकर बहुत भला बुरा सुनाया। क्या बात कर रही हो बेटा? हाँ मम्मी, जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ मेरा जीना हराम करके रखा है उसने। मम्मी, ना ही खाने देती है, ना ही चैन से सोने देती है, अपनी मनमर्जी चलाती है। मम्मी बताइए मम्मी, मैं अपने ससुराल में कैसे रहूंगी ऐसे में? बेटा, क्या तुम्हारी सास कुछ नहीं बोलती? नहीं मम्मी, उनके सामने कोई कुछ नहीं बोलता, यहाँ तक ये भी शांत हो जाते हैं। बेटा तुम टेंशन मत लो ज्यादा। ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है मम्मी, आप भी टेंशन मत लेना, आराम करिए आप। मैं मम्मी को टेंशन देना नहीं चाहती थी। वैसे ही मम्मी का छोटी छोटी सी बातों में बीपी लो हो जाता है और मम्मी को चक्कर आ जाते हैं। मैं वहाँ थी तो मम्मी की देखभाल कर लेती थी, छोटी अकेले क्या क्या करेगी। पापा के जाने के बाद तो मम्मी बिल्कुल कमजोर हो गई हैं, और हम दोनों बहनों के अलावा हमारा कोई है भी नहीं कि जो हमारी माँ की अच्छे से देखभाल कर सके। अरे माँ, माँ आपको क्या हुआ? माँ प्लीज उठिए, माँ आपको क्या हो गया? माँ को चक्कर आ गया, शायद माँ का बीपी लो हो गया है। कोई है भी नहीं आसपास जिससे मैं हेल्प ले सकूं। दीदी, हाँ दीदी को फोन लगाती हूँ। हाँ छोटी बोल। दीदी माँ को चक्कर आ गया है। क्या बात कर रही है छोटी? हाँ दीदी, मैं जब कोचिंग से आई तो माँ गिरी पड़ी थी नीचे। प्लीज दीदी आप जल्दी आइए, मैं कहाँ लेकर जाऊँ माँ को? हाँ छोटी, मैं अभी आ रही हूँ बस। हाँ दीदी आप जल्दी आइए प्लीज। रौनक जी जल्दी इधर आइए। क्या बात है श्रेया, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। रौनक जी, छोटी का फोन आया था, शायद माँ का बीपी लो हो गया है और माँ बेहोश हो गई हैं। आप जल्दी चलिए मेरे साथ। हाँ हाँ चलो श्रेया, चलो जल्दी चलो। अरे अरे, इतनी जल्दबाजी में कहाँ चल दिए दोनों? दीदी, श्रेया की मम्मी की तबीयत खराब हो गई है अचानक से, इसलिए छोटी का फोन आया था, वो हमें बुला रही है। वो अकेले परेशान हो रही है, मम्मी जी घर में बेहोश पड़ी हैं। हाँ, अच्छा बहाना है तुम लोग का घर से बाहर निकलने का। मतलब मैंने तुम लोगों को हनीमून पर जाने से रोका तो तुम अपनी माँ के बीमार होने का बहाना बताकर घर से इसे ले जा रही हो? तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती है ऐसा बहाना बताने में? आज अपनी माँ को बीमार बता रही हो, कल अपनी माँ को मरा बता देना। बस दीदी, बहुत हुआ आपका। आप मुझे जो भी लगता है वो बोल लो, लेकिन मेरी माँ के लिए एक शब्द भी मत बोलना अब आप। अच्छा, अब तुम जबान भी खोलोगी मेरे सामने? दीदी हमें जाने दो, सच में मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब है। अरे रौनक, तू तो पूरा जोरू का गुलाम बन गया है। शादी होते देर नहीं, तूने तो अपना रंग बदल लिया। गांव में तेरा ससुराल है, इसका मतलब ये नहीं कि दौड़े छूटे अपने ससुराल पहुंच जाओगे। यदि तू ऐसे ही इसकी हर बात को मानता रहा ना तो तेरी बीवी तुझे उंगलियों पर नचाएगी। और तुम भी सुन लो भाभी, बार बार अपने मायके जाना अच्छी बात नहीं होती। अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारे ससुराल के प्रति तुम्हारी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। मैं फालतू की बातों में आपके साथ अपना टाइम पास नहीं करना चाहती हूँ, मुझे जाने दीजिए। सच में मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। चलिए रौनक, आप आने दो आज इन दोनों को यहाँ पर। इन्हें भी मैंने सबक ना सिखाया तो मेरा भी नाम रिद्धि नहीं। अब कैसी तबीयत है बेटा समधन जी की? मम्मी जी, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उनकी ज्यादा देखभाल करने के लिए बोला है। वैसे भी पहले ही माँ को 2 बार अटैक आ चुका है। हाँ बेटा, उनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई है और छोटी कितना देखेगी अपनी माँ को। छोटी भी कोचिंग चली जाती है तो तुम्हारी माँ का ख्याल कौन रखेगा बेटा? हाँ मम्मी जी, यदि मेरा एक भाई होता तो आज मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, वो अच्छे से मम्मी का ख्याल रख लेता। अरे बेटा, क्या हुआ, समधन जी का बेटा नहीं है तो तुम 2 बेटियां तो हो ना उनका ख्याल रखने के लिए। हाँ मम्मी जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है ये। और बेटा तुम्हारा घर है ही कितनी दूर यहाँ से? 10 मिनट की रास्ता भी तो नहीं है, तुम तो कभी भी जाकर आ सकती हो। हर 1-2 दिन की आड़ में तुम अपने मायके जाकर अपनी मम्मी का हाल चाल देख कर आ जाना बेटा। हाँ मम्मी जी, आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। और एक बात बेटा, तुम रिद्धि की बातों का ज्यादा बुरा मत माना करो। जी मम्मी जी। बेटा तुम्हारे ससुर जी बहुत सीधे साधे हैं, तुम्हें तो पता ही है, इसलिए सारे घर की बागडोर रिद्धि ने ही संभाल कर रखी है। रौनक रिद्धि से 10 साल छोटा है और बड़े होने के नाते रिद्धि ने सारा घर संभाल कर रखा था, इसलिए वो अभी भी हमारे घर को अपने हिसाब से चलाना चाहती है बेटा।
उसके इरादे गलत नहीं रहते, लेकिन उसका बोलने का तरीका गलत रहता है। हाँ मम्मी जी, आप सही बोल रही हैं। और बेटा, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अरे मम्मी जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मेरे लिए माँ से बढ़कर हैं। महारानी, अब थोड़ा घर के कामों में भी ध्यान दे दो। हाँ दीदी, ठीक है। मम्मी, मैं आपको बता देती हूँ, इस महारानी की लगाम थोड़ा खींच कर रखो, वरना किसी दिन ऐसा ना हो कि आपको इस घर की नौकरानी बनाकर रख दे वो। ये क्या इतना भद्दा खाना बनाया है आपकी बहू ने? एकदम बेस्वाद खाना बनाया है। क्या इसकी माँ ने इसे कुछ भी नहीं सिखाया है? तुम भी क्या बातें लेके बैठ जाती हो रिद्धि? इतना अच्छा तो खाना बना है ना। अरे मम्मी, ज्यादा उसकी गलतियों पर पर्दा मत डालो आप। क्या मैं खाना नहीं खा रही हूँ? क्या मुझे पता नहीं है कैसा खाना बनाया है? आप तो उसकी गलतियों में ऐसे पर्दा डालती हो कि जैसे वो आपकी सगी बेटी हो और मैं सौतेली। अरे बेटा, खाना तो शांति से खा ले तू। मम्मी, यदि समय रहते आप कड़क नहीं हुई ना, तो देखना वो आपके क्या हाल करेगी। सारा दिन उसके कान में ही मोबाइल फंसा रहता है, अपनी माँ से अपनी बहन से लगी रहती है, और वो भी कम पड़ जाता है तो हर 2-4-8 दिन में पहुंच जाती है अपने मायके। अरे बेटा, क्या हुआ चले जाती है तो? उसकी माँ का देखने वाला कोई नहीं है, वही है जो देखभाल करती है अपनी माँ की। नहीं माँ, उसका मायके जाना बार बार का बंद करवाइए आप, क्योंकि जिस लड़की का बार बार मायके जाना होता है ना, उसका अपनी घर गृहस्थी में दिमाग नहीं लगता। अब जब सारा दिमाग मायके में रहेगा तो ससुराल में क्या खाक करेगी? आपने गांव की लड़की मांगकर बहुत बड़ी गलती कर दी है हो माँ। अरे बेटा, बहू को उल्टा सीधा बोलना बंद करो और शांति से खाना खाओ। क्यों बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो? और वैसे भी हम उसे मायके जाना बंद नहीं करवा सकते। क्यों माँ, क्यों बंद नहीं करवा सकते? शादी के पहले बहू ने यही शर्त रखी थी कि उसकी माँ की तबीयत खराब रहती है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बहू और उसकी बहन दोनों ही हैं। अब बहू की तो शादी हो गई है, बहू यहाँ आ गई है। अब बहन उसकी छोटी है तो वो अपनी माँ का देखभाल उतने अच्छे से नहीं कर पाती है। इसलिए शादी के पहले बहू ने यही शर्त रखी थी कि वो हर 4-8 दिन में अपने मायके 1-2 दिन के लिए जाया करेगी अपनी माँ की देखभाल करने के लिए। ऐसा नहीं है माँ, शादी हो गई, शर्त खत्म हो गई। इतनी छूट दोगे ना माँ उसे, तो एक दिन आपके सर पर बैठकर तांडव करेगी वो। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। आप अपनी बहू का मायके का मुंह छुड़वा दीजिए। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मम्मी जी, माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई है। मैं 2-4 दिन के लिए जाकर माँ के पास रह जाऊँ क्या? अरे हाँ हाँ बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे जब मायके में ही रहना था तो शादी क्यों की तुमने? ले दे के बस मायके 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 के अलावा तुमको कुछ दिखता है कि नहीं? क्या सिखाया तुम्हें तुम्हारी माँ ने? यही? दीदी, मैंने आपसे पहले भी बोला है और आज भी बोल रही हूँ, मुझे आप जो भी लगता है वो बोल लीजिए, लेकिन मेरी माँ तक जाने की जरूरत नहीं है। देखा माँ आपने, आपके सामने ये मुझसे इतना जवान लड़ा रही है। धोखे से यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, आप खुद सोचिए। ये तो मुझे इस घर के आसपास भी नहीं भटकने देगी, इसलिए आपको बोल रही हूँ, अभी ही समय है, इस पर लगाम लगाना चालू कर दीजिए आप। कोई ज़रूरत नहीं है मायके वायके जाने की, सीधे यहीं रहो। अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम ससुराल पर ज़्यादा ध्यान दो अपने। मम्मी जी प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, माँ की तबीयत सच में ठीक नहीं है। हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ, रौनक तुम्हें छोड़ देगा। थैंक यू मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं। माँ, अब आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। क्यों बेटा, मैंने क्या किया? आप उसके सामने मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रही हैं। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ माँ। मुझे नहीं खाना है खाना, आप ही खा लीजिए और आपकी लाडली बहू को खिला दीजिए। हे भगवान, इस नालायक लड़की को कैसे समझाऊं मैं? देखो देखो, अभी तक महारानी आई नहीं है, शाम के 5 बज रहे हैं। क्या हुआ बेटा, किसकी रास्ता देख रही हो? कोई आने वाला है क्या? किसकी रास्ता देखूंगी माँ, आपकी लाडली बहू गई है ना अपने मायके, उसकी रास्ता देख रही हूँ। अरे बेटा, तुम्हें उसकी रास्ता देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी माँ के यहाँ गई है। उसका जब तक मन लगेगा जब तक रुक जाएगी वो। बहुत अच्छा माँ, अच्छी सह बढ़ा रही हो आप उसकी। सह नहीं बढ़ा रही हूँ बेटा, वो अपनी माँ के घर गई है, उसे रहने दो। जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी भाभी की हम लोगों के प्रति है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी उसकी माँ के प्रति है। हमारी देखभाल करने के लिए तो रौनक है यहाँ पर, लेकिन उसकी माँ के पास कोई भी नहीं है जो उनकी देखभाल कर सके। उनके लिए तो बेटा भी वही है और बेटी भी वही है, इसलिए वो जैसा चाहे अपनी माँ की देखभाल कर सकती है। हमारी तरफ से पूरी छूट है उसे। हाँ हाँ माँ, करो, जैसा लग रहा है वैसा करो। पूरी तरह से छूट दे दो उसे, सारा घर उसके नाम कर दो, सारी घर की चाबियाँ उसके नाम कर दो, ताकि वो आज तो अपने मायके जा रही है, कल को अपनी माँ को और बहन को लाकर यहाँ बसा लेगी। जब तक आपको ये बात समझ में आएगी ना माँ, जब तक बहुत देर हो जाएगी, तब आप अपनी किस्मत में हाथ रख कर रोना। हे भगवान, इस लड़की का ऐसा व्यवहार कहीं मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ न दे। ये कुछ ना कुछ कलेश करवा कर ही जाएगी अपने ससुराल। श्रेया बेटा, जरा इधर आओ। जी मम्मी जी, बोलिए ना। बेटा, मैं मंदिर जा रही हूँ। हाँ मम्मी जी, ठीक है, कितनी देर में आएंगी आप? बेटा, मुझे तो 1 घंटा लग जाएगा। क्यों, तुम्हें कुछ काम है क्या? मम्मी जी, मैं सोच रही थी 1-2 दिन के लिए माँ के पास चली जाऊँ रहने को।
माँ को थोड़ा अच्छे से चेक भी करवा दूंगी डॉक्टर से। अरे हाँ हाँ बेटा, चले जाओ, कोई बात नहीं। श्रेया तुम जा रही हो तो एक काम करना, मेरी पूरी फाइल निकाल कर टेबल पर रख देना। जी रौनक जी, ठीक है बेटा, मैं मंदिर चलती हूँ। ये क्या भाभी, मैंने तुमसे मना किया ना कि बार बार अपने मायके मत जाया करो। दीदी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे मायके तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा बहाना ढूंढा है तुमने काम न करने का, चाहे जब अपनी माँ की बीमारी का ही बहाना बताती रहती हो। ऐसा नहीं है दीदी, सच में मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है। दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप? श्रेया बहाना क्यों बनाएगी कि उसकी माँ की तबीयत खराब रहती है? इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कल को बोल देगी कि मेरी माँ मर गई है। दीदी बहुत हुआ आपका, अब आपने यदि एक भी लफ्ज मेरी माँ के खिलाफ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं क्यों बहाना बताऊंगी अपनी माँ की बीमारी का? सच में मेरी माँ की तबीयत खराब है, और वैसे भी मैंने घर वालों से सारी बातें पहले ही कर ली थी कि मेरी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं 4-8 दिन में अपनी माँ को देखने जाया ही करूंगी। और आप कौन होती हैं ये बात बोलने वाली? जब मेरी मम्मी जी, मेरे पति और मेरे पापा जी कुछ नहीं बोलते तो आपको कोई हक नहीं है दीदी इस बारे में बोलने का। अरे मायके पर ज्यादा ध्यान दोगी तो ससुराल में कब तुम्हारा ध्यान रहेगा? ऐसा है दीदी कि मुझे अपनी जिम्मेदारियां मत बताओ। अब आप, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं अपने ससुराल का कैसे ध्यान रखूं। आपको यदि इतनी ही मेरे ससुराल की पड़ी है तो पहले आप अपने ससुराल पर ध्यान दो। आप मुझे बोलती हो मैं बहू हूँ, मायके से ज्यादा अपने ससुराल पर ध्यान दूं, तो आप भी तो अपने ससुराल में बहू हो ना। आप क्यों महीने में 20 दिन यहाँ पड़ी रहती हैं? आप क्यों अपने ससुराल पर ध्यान नहीं देती? पहले आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। देखा माँ आपकी बहू किस तरह से मुझसे बात कर रही है, इसकी इतनी हिम्मत। अब आपको मेरे घर में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अब आप अपने घर पर ध्यान दीजिए। माँ आपकी बहू इतना कुछ मुझे सुना रही है और आप चुपचाप सुन रहे हो। मैं तो आपके ही भले के लिए बोल रही हूँ माँ। यदि ये हर 4-8 दिन में अपने मायके जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? सारा काम आपको करना पड़ेगा माँ। ज्यादा काम की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है दीदी। मम्मी जी, हम एक काम करते हैं, जब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक हम अपने घर पर एक काम वाली रख लेते हैं, उससे मैं अपनी माँ की देखभाल भी अच्छे से कर लूंगी और आपको भी ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ बेटा, तुम एकदम सही बोल रही हो। घर में काम वाली की जरूरत क्या है माँ? ये सब आपके बहू रानी के चोचले हैं जो फिजूल खर्च करवा रही है। हाँ हाँ दीदी, घर में काम वाली की जरूरत ही क्या है? आप है ना, आप सारा काम करेंगी घर का। 3 लोगों का खाना तो आप आराम से बना ही सकती हैं दीदी। महीने में 20 दिन तो आप यहाँ पड़ी रहती हैं, तो आपका पूरा फर्ज बनता है घर का काम करने का। देख लो माँ, आज आपकी बहू काम वाली से मेरी तुलना कर रही है। रिद्धि, अब थोड़ा शांत भी हो जाओ। तुमने हमारे घर में कलेश करवा लिया, अब बस बहुत हुआ, अब शांत हो जाओ। क्या माँ, मैंने आपके घर में कलेश कराया है? हाँ हाँ रिद्धि, तुम करा ही रही हो मेरे घर में कलेश। बस हर समय अपने भाभी के पीछे ही पड़ी रहती हो। कौन सी बुराई है मेरी बहू में? जब देखो जब सो मत, खाओ मत, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये क्या बात हुई? तुम अपने मायके के बदले अपने ससुराल में ज्यादा ध्यान दो तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। माना कि मुझसे और तुम्हारे बाबूजी से उतना काम धंधा बनता नहीं है और रौनक अपने काम में लगा रहता है और ये घर संभालने वाला कोई नहीं था, तो तुम बार बार आकर हमारे घर की देखभाल कर लेती थी। लेकिन अब हमारा घर संभालने वाली हमारी बहू आ गई है, इसलिए तुम्हें ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है हमारे घर में। और बहू ने गलत क्या बोला है? सही ही तो बोल रही है। बहू यदि अपनी बूढ़ी माँ बाप की देख रेख नहीं करेगी तो और कौन करेगा? यहाँ हम लोगों की देखभाल करने वाला हमारा बेटा है, तुम्हारे पिताजी हैं, और तुम भी तो यहीं पर पड़ी रहती हो। वहाँ पर कौन है उनकी देखभाल करने वाला समधन जी की? बहू ने तो हमें सारी बातें पहले ही समझा दी थी, हमने तो सारी बातें जानकर ही बहू से शादी करवाई है अपने बेटे की। हमें तो कोई भी ऐतराज नहीं है, लेकिन चाहे जब तुम अपनी टांग क्यों अड़ाने लगती हो? बहू की क्या जिम्मेदारियां हैं उसे मत सिखाओ, तुम अपनी जिम्मेदारियों को सीखो। बहू से उसके मायके का मुंह मत तोड़वाओ, तुम पहले अपने मायके का मुंह तोड़ दो। हमारे अच्छे भले घर को तोड़ने की कोशिश मत करो तुम। जाओ जाकर अपने ससुराल पर ध्यान दो। और एक बात बेटा, अपनी भाभी से ज्यादा ईर्ष्या मत रखो तुम, क्योंकि इस घर में मेरे बात तुम्हें पूछने वाला और कोई नहीं रहेगा, तुम्हारे भैया भाभी ही रहेंगे जो तुम्हें पूछेंगे। यदि तुम बार बार अपनी भाभी के हर काम में टांग अड़ाओगी तो वो तुमसे नफरत करने लगेगी और फिर तुम्हारा मायका छूट जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मायका छूट जाए। मायका माँ से अकेली नहीं होता बेटा, भाई भाभी से भी मायका होता है। क्या तुम ऐसा चाहती हो बेटा कि तुम्हारा मायका हमेशा के लिए छूट जाए? वो पराए घर की बच्ची है बेटा, यदि हम आज उसे अपना कर नहीं रखेंगे, उसे प्यार सम्मान नहीं देंगे तो वो हमें क्यों देगी? स्वाभाविक सी बात है, किसी को इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। और मैं चाहती हूँ बेटा तुम दोनों भाई बहन हमेशा मिलजुल कर रहो, और कोई तो है नहीं है तुम्हारे सिवा। यदि तुम अपनी भाभी से आज प्यार से बात करोगी तो तुम्हारी भाभी भी तुमसे प्यार से बात करेगी। भाभी, मुझे अब एहसास हो रहा है कि सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके आने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था भाभी जैसे इस घर में सिर्फ आपकी ही चलेगी अब, क्योंकि हमेशा से ही इस घर के हर डिसीजन मैं ही लेती हूँ। लेकिन मैं ये भूल गई थी, समय के साथ इंसान की जिम्मेदारियां भी बदल जाती हैं। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम ही है भाभी। आज तक इस घर को मैंने संभाल कर रखा है, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है भाभी, इस घर को आप बहुत अच्छे से संभाल कर रखना। मैं आज के बाद कभी भी आपके कोई भी काम में टांग नहीं अड़ाऊंगी। ये घर आपका है,
और आपके ही हिसाब से चलेगा। मेरा हक जहाँ है मैं वहाँ पर अपना हक जताऊंगी। माँ ने सच ही बोला है कि मैं मायके से ज़्यादा अपने ससुराल पर ध्यान दूँ तो बहुत अच्छी बात होगी। आज के बाद भाभी शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा मेरी तरफ से आपको। मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर माफ़ कर देना। अरे दीदी, इसमें माफ़ी की क्या बात है, हर किसी से गलती हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब हम हमेशा ही प्यार से रहेंगे। हाँ भाभी, आप सही बोल रही हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।